ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है गौर भक्त वृंद दर्शन सीरीज में। आज हम श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी इनके लीलाएं और शिक्षाएं पर चर्चा करेंगे। गौर गणोद्देश्य दीपिका में ऐसे लिखा गया है, दास रघुनाथस्य पूर्वख्या रसमंजरी। दास रघुनाथस्य पूर्वख्य रसमंजरी अमुम केचित प्रभशान्ते श्रीमंतीम रतिमंजरीम। भानुमति अख्या केचित अहुस तम नाम भेदतः। ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी के जो है वृंदावन लीलाओं में 3 नाम है, ऐसे यहाँ पे कहा गया है गौर गणोद्देश्य दीपिका में। कौन से 3 नाम हैं वृंदावन लीला में या कृष्ण लीला में? एक्चुअली वह रसमंजरी है। रघुनाथ दास गोस्वामी रसमंजरी। उन्हें रति मंजरी के नाम से भी बुलाया जाता है और भानुमति के नाम से भी बुलाया जाता है, ऐसे कहा गया है इस दीपिका में। तो वैसे हम गौड़िया वैष्णवस जो है उन्हें रस मंजरी के नाम से ही जानते हैं। सो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है 1494 उस साल में दरमियान, उस समय उनका जन्म हुआ, उनका आविर्भाव हुआ सप्तग्राम नामक गांव में, जो कृष्णपुर में आता है, वेस्ट बंगाल में। कृष्णपुर ऐसे गांव में। तो वो गोवर्धन मजुमदार के पुत्र है और उनके गोवर्धन मजुमदार के हिरण्या बोल के उनके भाई भी थे, लेकिन दोनों भी जबरदस्त लैंडलॉर्ड रहते हैं, बहुत श्रीमंत। उस समय के मिलियनियर्स कहो, उस समय में भी इतना ऐश्वर्यशाली थे, उनको मिलियनियर्स कहा जाता है उस समय। समझ गया? इतना रिच एंड फैबुलस फैमिली। क्या कमी होगी रघुनाथ दास गोस्वामी को? कुछ कमी नहीं थी, इतने ऐश्वर्यशाली थे। और रघुनाथ दास गोस्वामी के जो बचपन में या बाल्यावस्था में बलराम आचार्य नाम के उनके शिक्षा गुरु रहे हैं, इंस्ट्रक्टिंग मास्टर या इंस्ट्रक्टिंग गुरु
चाइल्डहुड में, बलराम आचार्य, जो रघुनाथ दास गोस्वामी को एक बार हरिदास ठाकुर से मिलाते हैं। तो हरिदास ठाकुर जो है उन्हें रघुनाथ दास गोस्वामी को आशीर्वाद देते हैं कि वो एकदम डीप डिवोशनल स्पिरिट में आगे बढ़े। तो एक बार जब हरिदास ठाकुर एक प्रोस्टिट्यूट को, मतलब एक वेश्या को भक्त बनाते हैं, जिनका नाम हीराबाई था, जिसे रामचंद्र खान ने भेजा हुआ था, हरिदास ठाकुर के तपस्या को भंग करे या उनका नाम बदनाम करने के लिए रामचंद्र खान भेजते हैं, और हरिदास ठाकुर उस वेश्या को भी 3 दिन में भक्त बना देते हैं और कुछ दीक्षा देते हैं लक्ष्य हीरा के नाम से, और उसे 1 लाख नाम जप करने के लिए बोलते हैं, और उस गांव का इंचार्ज देके फिर वो चले जाते हैं बेनापोल छोड़कर, और फिर चंद्रपुर में आते हैं जहाँ पे बलराम आचार्य रहते हैं, रघुनाथ दास के शिक्षा गुरु, बचपन के शिक्षा गुरु जो है बलराम आचार्य, वहाँ पे चंद्रपुर में रहने लगते हैं उनके साथ। सो श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी उस समय एकदम छोटे थे, तो हरिदास ठाकुर का सुंदर संग उन्हें प्राप्त हुआ। कृष्णदास कविराज इस तरह से लिखते हैं कि श्रील हरिदास ठाकुर के कृपा के कारण, श्रील हरिदास ठाकुर की असीम कृपा के कारण रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य महाप्रभु के अंतिम समय में बहुत लंबे समय तक रघुनाथ दास गोस्वामी को संग प्राप्त हुआ चैतन्य महाप्रभु का। अंत्य लीला की बात है, मतलब जब चैतन्य महाप्रभु पुरी में रहते थे, गंभीरा में रहते थे, उस समय करीबन बहुत लंबे साल तक उन्हें संग मिला चैतन्य महाप्रभु। एंड ऐसा कहा गया है, कृष्णदास कविराज लिखते हैं कि हरिदास ठाकुर की असीम कृपा से उन्हें वो आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिसके कारण रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का संग बहुत लंबे समय तक किए। बट अभी 15 साल की उम्र में, जब ये 15 साल की उम्र के थे, तो वो जान गए थे कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए और शांतिपुर आ रहे हैं। तो किसी तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी अपने माता पिता से छुटकारा पाकर घर से भाग जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु को मिलने का पहला अवसर रघुनाथ दास गोस्वामी को प्राप्त होता है शांतिपुर में। रघुनाथ दास गोस्वामी शांतिपुर पहुंचते हैं, लेकिन उनके पिता जो है गोवर्धन मजूमदार, उनके पिता जो है अद्वैत आचार्य की बहुत सेवा किए हुए रहते हैं, बहुत श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा किए हुए रहते हैं। इसलिए जब शांतिपुर आ जाते हैं तो अद्वैत आचार्य उनको बहुत सुंदर ढंग से उनका देखभाल करते हैं, और जब तक चैतन्य महाप्रभु है और रघुनाथ दास गोस्वामी भी उधर है शांतिपुर में, तब तक रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु का उच्चिष्ट महाप्रसाद, स्पेशल मर्सी अद्वैत आचार्य प्रभु जो है ये प्राप्त कर देते रहते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी को, मतलब रघुनाथ दास को चैतन्य महाप्रभु का महाप्रसाद हर हमेशा मिलते रहे। क्योंकि अद्वैत आचार्य जानते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को, रघुनाथ दास गोस्वामी की जो पिता है गोवर्धन मजूमदार, अद्वैत आचार्य की बहुत सेवा की रहती है, तो वो एक एफेक्शन होता है, समझिए ना, कि गोवर्धन मजूमदार ने मेरी सेवा की है और ये उनका पुत्र है, और वो आया है यहाँ पे महाप्रभु को मिलने के लिए।
तो इसलिए महाप्रभु का हर हमेशा उन्हें महाप्रसाद प्राप्त होते रहता है। और रघुनाथ दास गोस्वामी जो है चैतन्य महाप्रभु को छोड़ना नहीं चाहते थे, तो चैतन्य महाप्रभु के साथ ही रहना चाहते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं, तुम अभी बहुत छोटे हो, यू आर वेरी यंग, आप वापस घर चले जाओ, मरकट वैराग्य यह अच्छा नहीं है। समझ गए ना? इतना अभी इस छोटे उम्र में इतना ओवर इंथुजियास्टिक होने की आवश्यकता नहीं है। तो आप अपने आप पर नियंत्रण रखो, कंट्रोल योरसेल्फ। लेकिन आपके मन में हर हमेशा राधा कृष्ण को भजते रहो, और एक्सटर्नली मतलब अंतरंग हृदय से आप भगवान को भजते रहो, लेकिन बाहर से आप साधारण व्यक्ति के जैसे रहो, ज्यादा एडवर्टाइज मत करो अपने भक्ति का। तो बहुत ही जल्द कृष्ण आप पर कृपा कर कर ये सारे भौतिक इनसे जंजाल से आपको छुटकारा दिलाएंगे। तो ये कहने के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी इस इंस्ट्रक्शंस को मानते हैं, चैतन्य महाप्रभु को उनके आदेश को अपने हृदय में रखते हैं, और फिर वापस घर जाते हैं। वापस घर जाने के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी के माता पिता जो है उसका ब्याह करा देते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी का ब्याह करा देते हैं, ये सोच कर कि बंधन में रहेगा तो यहाँ वहाँ भागेगा नहीं, क्योंकि इसके पहले बहुत अटेम्प्ट किए रहते हैं भागने का, और हर हमेशा वो पकड़े जाते थे। जब भी भागते थे तो पकड़े जाते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी कई बार भाग के निकल गए थे, तो तुरंत पकड़े जाते थे और बहुत चिंतित हो जाते कि मैं इससे कब छुटकारा पाऊं। तो किसी तरह से जब चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं शांतिपुर में, तो चैतन्य महाप्रभु ने आदेश देते हैं कि तुम वापस घर जाओ, घर जाकर मन ही मन में राधा कृष्ण को भजाओ, और बाहर से जो है साधारण व्यक्ति के जैसा रहो। बाह्य दिखावा करने की जरूरत नहीं है, आप जाए सीधा और भक्ति करें। तो जब जाते हैं तो उनके माता पिता उसको बंधन में बांधने का प्रयास करते हैं। बहुत सुंदर लड़की, ऐसा कहा गया है कि अप्सरा की जैसी थी, अप्सरा से भी सुंदर उनकी पत्नी। अप्सरा से भी सुंदर। आप समझो, चैतन्य चरितामृत में उनके पत्नी को अप्सरा के साथ तुलना किया जा रहा है, तो कितनी सुंदर ये पत्नी होगी उनकी। लेकिन उस पत्नी के मतलब भौतिक जगत के प्रति उनका अनासक्त होने के कारण ब्याह होने के बाद भी वो बाहर ही सोते थे। पत्नी के साथ नहीं, बाहर के रूम में सोते थे। और जब उनको माता पिता को पता चलता है, ये समझ गए ना, ये कभी भी भागने के जैसा होगा, तो उसके पीछे 10 लोगों को लगा देते हैं, तुम इसको गार्ड करो, इसको संभाल के रहो, और तुम इसके निगरानी में रहो, इसके ऊपर नजर रखो थोड़ा, ऐसे कहते हैं। तो बहुत बार ऐसे भागने का प्रयास करते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है बहुत मतलब दुखी हो जाते हैं कि जब भी मैं भागता हूँ मैं पकड़ा जाता हूँ। तो उनकी पत्नी उनकी माता कहती है कि इसको डोरी से बांध कर रखो। अरे इतने बड़े हो गए हैं, शादी हो गई है, फिर भी ये कहा जा रहा है कि रघुनाथ दास को क्या करो, डोरी से बांध कर रखो। उनकी माता कहती है वो पागल हो गया है, हर हमेशा भागते रहता है,
तो इसको क्या करो, बड़ी रस्सी ले लो, मोटी रस्सी, और इनको बांध के रखो। तो उनके पिताजी रिप्लाई देते हैं कि हमारे पास इतना धन है कि इंद्र के जैसा, समझ गए ना, इंद्र के जैसा ऐश्वर्य हमारे पास होते हुए भी, और देवताओं की अप्सरा जैसी पत्नी उसकी होते हुए भी उसके मन को कोई बांध नहीं पा रहा है। तो ये रस्सी, मोटी रस्सी उसे क्या बांध पाएगा, ऐसे पिताजी कहते हैं। जब इतना ऐश्वर्य, इंद्र के जैसा ऐश्वर्य और अप्सरा के पत्नी, अप्सरा जैसी पत्नी इसे बांध नहीं पा रही है, तो हमारी रस्सी क्या काम करेगा। ऐसे पिता के वचन है। तो चैतन्य चंद्र जो है इसको पागल बना दिए है चैतन्य महाप्रभु। इसको, हमारे पुत्र को पागल बनाया, कुछ ज्यादा ही चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास पर कुछ ज्यादा ही कृपा बरसाए है, इसीलिए वो दिन भर दिन पागल होते जा रहा है भक्ति में और चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए। तो बार बार दौड़ता है, क्या बांध पाएंगे हम उनको, इस तरह से कहते हैं। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे ही एक बार भागने का प्लान करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि नित्यानंद प्रभु जो है पानीहाटी पहुंचे हुए हैं। पानीहाटी भी उधर ही बंगाल में ही है, पानीहाटी। तो नित्यानंद प्रभु तो असंख्य पति जीवों का उद्धार करते हैं। ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी सोच रहे हैं कि असंख्य जीवों का उद्धार नित्यानंद प्रभु करते हैं, तो मैं उन्हें मिलने जाऊंगा और उनके चरणों में गिड़गिड़ा कर कहूंगा, और निश्चित रूप से वो मेरा उद्धार करेंगे, निश्चित रूप से वो मेरा उद्धार करेंगे। ऐसे सोचकर गंगा को पार कर कर पानीहाटी जाते हैं, जहां पे चैतन्य महाप्रभु के बड़े वृक्ष के नीचे पत्थर पर बैठे हुए रहते हैं। बड़े वृक्ष के नीचे पत्थर पर बैठे हुए रहते हैं, और बहुत सारे हजारों हजारों भक्तगण उनके साथ रहते हैं, बढ़िया कीर्तन करते रहते हैं, नाचते रहते हैं। तो दूर से ही रघुनाथ दास गोस्वामी या रघुनाथ दास उनको दूर से प्रणाम करते हैं। दूर से प्रणाम करने के बाद नित्यानंद प्रभु उनको बुलाते हैं, इधर आओ, ओ चोर है तुम, चोर। इस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी को, तुम चोर हो, इधर आओ, ऐसे बोलते हैं। यहाँ पे कहा गया है, विल रीड दिस। कौतुकी नित्यानंद सहजे दयामय, रघुनाथे कहे किचु हय सदय। तो रघुनाथ दास गोस्वामी पर बहुत कृपा होकर नित्यानंद प्रभु एक्चुअली बहुत बहुत दयालु भी रहते हैं, और कभी कभी हास्य भी, मतलब विनोद भी करते रहते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी पर बहुत कृपा बरसाने का प्रयास करते हैं, और रघुनाथ दास गोस्वामी को इस तरह से बोलते हैं, निकटे ना ऐसे चोरा भागा दूरे दूरे। निकटे ना ऐसे, चोरा चोरा भागा दूरे दूरे। तुम चोर के भांति दूर दूर भागते हो, नजदीक नहीं आते हो। आजी लाग पायाची दंडी वो तुम्हारे, आज तुम मुझे प्राप्त हुए, आज मैं तुम्हें पकड़ लिया, आज तुम्हें मैं दंड दूंगा। चोर क्यों कह रहे हैं? चोर कहने के पीछे एक तात्पर्य है, समझ गए ना। हमारे भक्तगण ऐसे बताते हैं कि तुम हर हमेशा घर से भागते गए, घर से भागा और चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए गए, और मुझसे दूर रह रहे हो तुम। चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए तुम जाते हो, घर बार छोड़कर, कई बार भाग के प्रयास किया है, लेकिन जब
मेरे पास आए और तुम मेरे पास से दूर दूर से प्रणाम कर रहे हो और दूर ही रह रहे हो तुम, हाँ, चोर के बातें। तो यहां कहा गया है कि रघुनाथ दास गोस्वामी जो है डायरेक्टली चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने का प्रयास किए और नित्यानंद प्रभु से दूर रहने का प्रयास किए। तो यहाँ पे विदाउट गुरु, नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है, नित्यानंद प्रभु गुरु के प्रतीक है, चैतन्य महाप्रभु भगवान है। तो हम गुरु को मिले बिना या गुरु के कृपा के बिना हम डायरेक्ट भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, और गुरु से भागते रहेंगे और डायरेक्ट भगवान के पास जाते रहेंगे। इसीलिए उन्होंने, नित्यानंद प्रभु ने उसको चोर कहा, रघुनाथ दास गोस्वामी को चोर। हाँ? तुम चोर के भांति हो, गुरु को मतलब मुझे नहीं मिलना चाहते हो, मुझसे दूर भागते हो और चैतन्य महाप्रभु को डायरेक्ट संग करने का प्रयास करते हो। समझ गए? चोरा भागा दूरे दूरे, ऐसा चोरा भागा निकटे ना ऐसा, मतलब तुम मेरे नजदीक नहीं आते हो। नाउ अब मैं तुम्हें पकड़ लिया है तो अब मैं तुम्हें दंड दूंगा। तो ये दंड दूंगा बोलने के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी थोड़े खुश हो जाते हैं। हाँ, अब नित्यानंद प्रभु से नजदीक कर रहा है, मतलब हम दंड किसको देते हैं, गुस्सा किसको करते हैं, अपनों को करते हैं। ऐसे यहाँ पे विनोद कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु, और रघुनाथ दास गोस्वामी जान भी लिए हैं उसको। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी को बहुत अच्छा लग रहा है कि नित्यानंद प्रभु मुझे इस तरह से कह रहे हैं। हाँ, सचमुच मुझे उनका आश्रय पहला लेना चाहिए और फिर चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेना चाहिए। ऑफकोर्स नित्यानंद प्रभु के बिना, उनके कृपा के बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती, और चैतन्य महाप्रभु के कृपा के बिना राधा कृष्ण की कृपा या उनका प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। ये तत्व हमें समझने चाहिए। यू कैनॉट गिव अप गुरु एंड डायरेक्टली एसोसिएट विद कृष्णा। विदाउट द मर्सी ऑफ गुरु यू कैनॉट गेट कृष्ण प्रेम, यू कैनॉट गेट कृष्णा। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। समझ गया ना? कभी कभी भक्तों का भाव ऐसा होता है, तो ध्यान में रहिए, ध्यान में रखिए। जैसे तो कहते हैं दधी चीड़ा भक्षण कराह मोर गणे, हाँ, सुनी आनंदित है ले रघुनाथ मने। यस, ये सुनकर रघुनाथ, अब मेरे सारे जो अनुयायी हैं, यहाँ पे भक्त जो बैठे हैं, हजारों भक्त, इन सबको क्या है, दही चीड़ा, दही चीड़ा का प्रसाद सबको खिलाओ। ये सुनने के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत हर्षित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। बढ़िया सा उत्सव मनाओ, हाँ, और दही चीड़ा सभी को खिलाओ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी रघुनाथ दास तुरंत ही कुछ लोगों को भेजते हैं, जाओ सारे इंग्रेडिएंट्स लेके आओ, क्योंकि वो अमीर रहते हैं बहुत। समझ गए? अमीर रहते, जाओ सब सभी को, फिर सारे इंग्रेडिएंट्स, दही, फिर बाद में ड्राई फ्रूट्स, फिर चिप्ड राइस जो है, चूड़ा या पोहा जैसा चिप्ड राइस, ये सब लेके आते हैं। फिर स्वीट मीट्स भी, मतलब एकदम स्वीट्स भी लेके आते हैं, शुगर, बनाना, मतलब केला वेला सब जो भी दही चीड़ा के लिए। आप कभी दही चीड़ा खाए हो क्या? इसके अंदर क्या क्या रहता है? हाँ, दही चीड़ा फेस्टिवल बहुत बढ़िया फेस्टिवल होता है मायापुर में, एंड स्पेशली पानीहाटी में। समझिए, ये नित्यानंद प्रभु का उत्सव है, स्पेशल नित्यानंद प्रभु का उत्सव है, रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु का उत्सव है। तो उसमें यहाँ पे कहा गया है क्या क्या, चीड़ा, दधी, दुग्ध, दुग्ध मतलब दूध, संदेश, चीनी, शुगर, फिर कला, कला मतलब बनानास, केला, और बहुत सारे ऐसे आइटम्स मंगवा लेते हैं और बड़ा महोत्सव करते हैं, बहुत बड़ा महोत्सव करते हैं।
और जैसे ये बड़ा महोत्सव पता चलता है, सारे गांव के लोग आ जाते हैं वहां पे। सारे गांव के लोग, जैसे उनको पता चलता है सभी को कि बहुत बड़ा उत्सव होने जा रहा है, दही चिड़ा फेस्टिवल होने जा रहा है पानीहाटी में, तो सारे आसपास के गांव के लोग सब आ जाते हैं। इनन्यूमरेबल पीपल, समझ गए ना, असंख्य गणन, आशीते लागिला लोक असंख्य गणन, ऐसा कहा गया है। महोत्सव नाम सुने ब्राह्मण सज्जन, ब्राह्मण सारे लोगों को, ब्राह्मण लोगों को, सभी लोगों को पता चलता है कि बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है और सारे लोग वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। तो जैसे ही लोग इकट्ठा हो रहे हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी और भी ये इंग्रेडिएंट्स को मंगा रहे हैं और बहुत बड़ा फेस्टिवल हो जाता है। कई सारे मिट्टियों के बर्तनों में, ऐसे ढेर सारे बड़े बड़े मिट्टियों के बर्तनों में दही चिड़ा बनाया जाता है और इसको बहुत बड़ा फेस्टिवल बनता है। और चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते करते मन ही मन में ध्यान कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के आगमन का, ध्यान कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो जाते हैं वहां पे कीर्तन में। नित्यानंद प्रभु मन ही मन में चैतन्य महाप्रभु को बुलाते हैं, मेडिटेशन में बुलाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु वहां पे आते हैं और बढ़िया सा कीर्तन होता है, बहुत बड़ा फेस्टिवल बनता है। सारे लोग देखते रहते हैं इस कीर्तन को और इस फेस्टिवल को। और चैतन्य महाप्रभु भी और नित्यानंद प्रभु एक दूसरे को खिला रहे हैं। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को खिला रहे हैं दही चिड़ा, और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को खिला रहे हैं दही चिड़ा। बहुत बहुत जबरदस्त बढ़िया फेस्टिवल होता है ये। इसका बहुत सुंदर वर्णन है चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला के 6वें अध्याय में। चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला के 6वें अध्याय में बहुत सुंदर इसका वर्णन है, आप सब पढ़ सकते हो इसे। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु मैनिफेस्ट हो जाते हैं मेडिटेशन के द्वारा, नित्यानंद प्रभु के मेडिटेशन के द्वारा, और ये सारे लोग देखते हैं गंगा के तट पर इतना बड़ा फेस्टिवल हो रहा है। इस तरह से ये फेस्टिवल खत्म होने के बाद, ये उत्सव खत्म होने के बाद नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी के सर पर अपने चरण रखकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, आपने बहुत बड़ा उत्सव जो अरेंज किया है गंगा के तट पर, चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हो गए हैं, इसीलिए वो खाते समय एंजॉय कर रहे थे, उसको आनंद ले रहे थे, इस दही चूड़ा का आनंद ले रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु स्पेशली आपके ऊपर कृपा बरसाने के लिए यहां पे आए हैं। स्पेशली चैतन्य महाप्रभु आपके ऊपर कृपा बरसाने के लिए, हे रघुनाथ, यहां पे आए हुए हैं। ऐसे नित्यानंद प्रभु उनको कहकर सुनाते हैं। तो आप एक काम करो, आप घर जाओ। मैंने देखा है कि चैतन्य महाप्रभु आपको आगे चलकर स्वरूप दामोदर गोस्वामी के हाथ में सौंप देंगे आपको, ये मैंने देखा इस ध्यान में। रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत खुश हो जाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु हमें दर्शन देंगे। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी किसी तरह से घर चले जाते हैं और फिर 1-1.5 साल के बाद वापस उनको चैतन्य महाप्रभु को पुरी में मिलने की इच्छा होती है। अब देखो कितने बार भागने का प्रयास कर रहे हैं कितने बार भगवान ने भी स्वयं एक बार भेज देते, तू जाओ। जब पहले 15 साल के 16 साल के थे उस समय, तुम जाओ और मन ही मन में ये करो, बाहर से दिखावा मत करो, ऐसे जब कहते हैं तो उसके बाद वापस भागने का प्रयास किए। चैतन्य नित्यानंद प्रभु के कारण मुझे अब कृपा होगी, तो अब कृपा हो जाती है, क्योंकि पहले उन्होंने अब गुरु की कृपा प्राप्त की है, इसलिए भगवान उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं हुई है, गुरु की कृपा नहीं हुई, तब तक महाप्रभु उनको भेजते ही रहे, या वो पकड़े ही जाते थे, किसी न किसी तरह से पकड़े जाते थे। तो एक समय उनके जो फैमिली गुरु है यदुनंदन आचार्य, उनके घर आते हैं और रघुनाथ दास गोस्वामी को बोलते हैं कि मैं कुछ दिन के लिए
बाहर जा रहा हूं तो मेरे डीटीज के, मेरे अर्च विग्रह की सेवा करने के लिए कोई ब्राह्मण की व्यवस्था करो। तो इस तरह से जब उनके घर जाते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के, और बहुत सारे पहरेदार रहते हैं, गार्ड्स रहते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी को बाहर जाने के लिए रुकावट डालना, बाहर जाने नहीं देना, ऐसे पहरेदार 10-15 पहरेदार, और अपने सारे सगे संबंधियों को सब इस तरह से रहे। तो उस जब यदुनंदन आचार्य उनके घर आते हैं और रघुनाथ दास गोस्वामी को इस तरह से कहने लगते हैं, तो साथ ही साथ यदुनंदन आचार्य के साथ वो घर के बाहर पड़ते हैं, और सारे गार्ड्स, सारे पहरेदार ये जान जाते हैं कि यदुनंदन आचार्य तो हमारे इस फैमिली के गुरु है, तो उनके साथ बातें करते करते जा रहा होगा। तो यदुनंदन आचार्य के साथ बाहर पड़ते हैं और बातें करते करते वो सीमा पार कर देते हैं, और वहां कहते हैं यदुनंदन आचार्य जी आप आगे बढ़ो, मैं ब्राह्मण की व्यवस्था करता हूं आपके अर्च विग्रह की पूजा करने के लिए, आप चिंता ना करें। तो यदुनंदन आचार्य निकल जाते हैं और रघुनाथ दास गोस्वामी एक ब्राह्मण की व्यवस्था करते हैं यदुनंदन आचार्य के विग्रहों की सेवा करने के लिए, और वहां से निकल जाते हैं पुरी के लिए। ये अच्छा मौका है अभी किसी तरह से मुझे गुरु की कृपा तो प्राप्त हुई है, अभी मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, समझ गए ना, अभी भगवान भी मुझे स्वीकार कर लेंगे। ये ध्यान में रखिए, बिना गुरु के कृपा, बिना गुरु की कृपा से, कृपा के बिना भगवान हमें स्वीकार नहीं कर सकते। अभी तक का रघुनाथ दास गोस्वामी का यह अनुभव रहा है, जब भी वो चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए प्रयास करते हैं, किसी न किसी तरह से पकड़े जाते हैं, और एक बार मिले भी थे और भगवान स्वयं भी उन्हें वापस भेज दिए। तो जब नित्यानंद प्रभु को पानीहाटी में मिलकर उनकी कृपा, उनके चरणों की धूली प्राप्त हुई, तब उन्होंने जान लिया अब मुझे गुरु की कृपा हुई है, अब मुझे भगवान जरूर मिलेंगे। तो फिर जब रघुनाथ दास गोस्वामी फाइनली पिलग्रिमेज के साथ, मतलब इन पुरी जाने वाले जो लोग हैं, कई कई भक्तगण पुरी जाते रहते तो उनके साथ जाते हैं, लेकिन जब मेरे पिता को पता चलेगा, मेरे घर वालों को पता चलेगा कि इन भक्तों के साथ ये निकल गया होगा जो पुरी जा रहे हैं, तो मेरे पिता किसी को पीछे लगाएंगे, इसलिए मैं रुकूंगा नहीं। ये सारे भक्तगण नाइट हॉल्ट करेंगे या फिर कहीं दोपहर को रुकेंगे, प्रसाद लेंगे और फिर थोड़ा रेस्ट लेके फिर आगे बढ़ेंगे, फिर रात को कहीं रहेंगे, फिर दूसरे दिन सुबह निकलेंगे। इस तरह से इनका होते रहता है। तो मैं इनके साथ नहीं रहूंगा, मैं तुरंत मतलब कंटिन्यूस चलते रहता, तो वो पूरा दिन कंटिन्यूस चलते रहते हैं और पूरे परिकर को, मतलब सारे भक्तगणों को पीछे छोड़कर आगे जाते हैं, और 12 दिनों में वो नवद्वीप से बंगाल पहुंच जाते हैं। और इन 12 दिनों में वो सिर्फ 3 दिन ही कुछ ऐसे खा लेते हैं। आप देखो इनकी तपस्या कितनी जबरदस्त है। रघुनाथ दास गोस्वामी की तपस्या कंपेयर नहीं कर सकते किसी के साथ, ऐसी तपस्या उन्होंने की है, इतनी ऑस्टेरिटीज है। 3 दिन ही खाए वो, 12 दिनों में 3 दिन ही खाए, और किसी तरह से भी, और कम सोए और सुबह होते ही निकल पड़ते थे। रात को थोड़ा रुक जाने का और सुबह तुरंत जल्दी उठ जाने का और निकल पड़ने का, इस तरह से करते थे वो। और 12 दिनों में पूरी पहुंच जाते हैं, जिनको कभी कभी 1-1 महीना लगता है, 20 दिन लगते हैं, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी 12 दिनों में पहुंच जाते हैं पूरी। और जब पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में है, काशी मिश्रा के भवन में, हम सब ने गंभीरा का दर्शन किए है कि नहीं, जहां पे चैतन्य महाप्रभु रहते थे, गंभीरा किए है कि नहीं नाथन प्रभु? यस, भद्र रेवती माता जी किए हैं।
ओके, जो जो जगन्नाथपुरी मायापुर आए हुए हैं, तो हम गंभीरा के दर्शन किए हैं, काशी मिश्रा के घर पे। तो वहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी जब पहुँच जाते हैं तो मुकुंद दत्त जो है चैतन्य महाप्रभु को इन्फॉर्म करते हैं कि रघुनाथ दास आया है, रघुनाथ दास आए हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। अब चैतन्य महाप्रभु स्वीकार कर रहे हैं, समझ गया ना। चैतन्य महाप्रभु मुकुंद दत्त को कह रहे हैं उसका ख्याल रखो, आप सब उसका ख्याल रखो और उसके रहने की व्यवस्था और उनकी प्रसाद की व्यवस्था कुछ समय के लिए करो, बाद में वो अपने आप व्यवस्था कर लेगा। ऐसे चैतन्य महाप्रभु मुकुंद दत्त को कह रहे हैं। रघुनाथ दास जो है अपनी व्यवस्था वो बाद में कर लेंगे, आप थोड़े दिन के लिए उनकी व्यवस्था करो, इस तरह से। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कुछ समय के लिए प्रसाद लेते हैं वहां पे, और उसके बाद माधुकरी मांगना चालू करते हैं। जगन्नाथ मंदिर के गेट के पास खड़े रहकर माधुकरी मांगना शुरू कर देते हैं, माधुकरी मांगना। तो इस तरह से उनका वो रहता है कि अभी जब इनके पिता को पता चलता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन, मतलब मेरे पुत्र का रघुनाथ दास का ऐसा जीवन है कि अभी वो गेट के पास, मंदिर के, जगन्नाथ मंदिर के गेट के पास खड़ा रहकर माधुकरी मांग रहा है, उन्हें बहुत दुख हो जाता है जब पता चलता है। अब उसको वापस नहीं ले आ सकते हैं, उसको अभी चैतन्य महाप्रभु मिल गए हैं, अभी वो छोड़ के नहीं आ पाएगा। तो गोवर्धन मजूमदार जो है, रघुनाथ दास गोस्वामी के जो पिता है, वो एक ब्राह्मण को और 2 सर्वेंट को भेज देते हैं अपने, कुछ पैसों के साथ, कुछ धन के साथ, कि जाओ मेरे पुत्रों को कुछ रहने की व्यवस्था करो, ताकि वो कुछ एक रूम में रहे, कुछ ऐसी उसका ठिकाना रहे, और वो ऐसा माधुकरी भीख मांगकर ना खाए, तो उसके खाने की भी व्यवस्था करो, ये सारा पैसा धन लेके जाओ। लेकिन रहने की तो व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन वो हर हमेशा माधुकरी में उन्हें आनंद प्राप्त होते रहता है, इसीलिए वो दिया हुआ पैसे से कुछ खाते नहीं, माधुकरी मांग कर ही खाते रहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु इनके इस त्याग को, इस वैराग्य को देखकर बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। और 2 साल के बाद चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूप दामोदर के हाथ में दे देते हैं कि तुम इन्हें संभालो। रघुनाथ दास गोस्वामी को, हे दामोदर, हे स्वरूप दामोदर, आप इन्हें संभालो। जो नित्यानंद प्रभु भविष्यवाणी किए थे, है ना, पानीहाटी में जब नित्यानंद प्रभु खुश हो गए थे, तो उस समय उनके सर पर चरण रखकर उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं, मैं ये देख पा रहा हूँ, चैतन्य महाप्रभु क्या है, आपको स्वरूप दामोदर गोस्वामी के हाथ में सौंप देंगे। तो चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी के हाथ में उन्हें सौंप देते हैं। प्लीज टेक हिज चार्ज, आप कृपा कर इनकी चार्ज ले लो। और बड़ी विनम्रता पूर्वक स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अंडर में रहकर बहुत बहुत सेवा करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आपके लिए ये सबसे बेहतरीन गुरु है। स्वरूप दामोदर क्या है, आपके लिए रघुनाथ दास ये आपके लिए बहुत बेहतरीन गुरु है, मेरे से भी वो आगे बढ़ चुके हुए हैं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं। और बड़ी विनम्रता पूर्वक इन आदेशों को सुनकर स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अंडर में रहकर बहुत विनम्र पूर्वक सेवा करते हैं, और इसको दर्शाते हैं कि कैसे दास रहना चाहिए। समझ गया ना, कैसे दासों के दास के, भगवान के दास बनकर रहना चाहिए। इसके जीता जागता उदाहरण है रघुनाथ दास गोस्वामी। तो ऐसे ही एक दिन
रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को अप्रोच करते हैं, बोलते हैं कि आपकी कृपा से मैं मेरा पूरा घर परिवार सब कुछ छोड़ के आया, बहुत आपकी कृपा बनी रही है, फिर भी कुछ आदेश है तो मुझे बताइए, कुछ डायरेक्ट आदेश है क्या मेरे लिए। ऐसे जब रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें, मतलब चैतन्य महाप्रभु उनका हाथ लेकर, रघुनाथ दास गोस्वामी का हाथ अपने हाथ में लेकर स्वरूप दामोदर गोस्वामी का भी हाथ पकड़कर उनके हाथ में ऐसे हाथ रख देते हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने दोनों हाथों से, एक हाथ से रघुनाथ दास गोस्वामी का हाथ और दूसरे हाथ से स्वरूप दामोदर गोस्वामी का हाथ पकड़कर स्वरूप दामोदर गोस्वामी के हाथ में रघुनाथ दास गोस्वामी का हाथ रखते हैं और वो कहते हैं ही इज मोर क्वालिफाइड देन मी, ये मेरे से भी आपको बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखेगा रघुनाथ, तो आप उनके साथ रहिए। अभी आप कह ही रहे हो कि कुछ डायरेक्ट उपदेश, मेरे लिए कुछ आदेश है क्या, तो फिर एक आदेश कहते हैं, सार रूप में रघुनाथ दास गोस्वामी को एक आदेश देते हैं। ज्यादातर वो हमारे लिए भी ऐसा आदेश बनकर रहना चाहिए, समझिए। ये आदेश को लिख लो अच्छी तरह से, ये बहुत सुंदर आदेश सार रूप में दिए हैं चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को। ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ना सुनिबे मतलब ग्राम्य कथा, भौतिक लोगों की बातें मत सुनो, भौतिक लोगों का संग मत करो। ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य वार्ता ना करीबे, तो उनके साथ मिलकर आप भी ग्राम्य वार्ता ना करें, ऐसी वैसे भौतिक चीजों की बातें ना करें। चैतन्य महाप्रभु सार रूप में कह रहे हैं, भाल ना खाइबे आर भाल ना पेरिबे भाल ना खाइबे मतलब अच्छे चीजें मत खाओ, अच्छी चीजें मत खाओ मतलब हम तो एकदम, हमारे घर पे भगवान है तो हम रोज फेस्टिवल मनाते हैं, आज पालक पनीर बनाओ, आज ये बनाओ, आज वो बनाओ, इस तरह से हम रोज बनाकर खाते हैं, है कि नहीं। प्रसाद के नाम पे, भगवान को भोग धराने के नाम पे, अरे प्रभु जी फिर क्या, भगवान को ऐसे थोड़ी खिलाएंगे, भगवान को तो अच्छा खिलाएंगे तो अच्छा खिलाने के नाम पे हम अच्छा खाना चाहते हैं। रोज ऐसा हेल्दी फूड खाएंगे तो क्या होगा हमारा हाल। तो कभी कभी तपस्या भी करना चाहिए, समझ गए ना, कभी कभी तपस्या भी करना चाहिए, वैराग्य जीवन रहना चाहिए, समझ गए ना। गर्मी का मौसम, अभी गर्मी का मौसम है, वैराग्य का मौसम है है कि नहीं। जब गर्मी होता है शरीर के ऊपर कोई कपड़ा भी हम पहनना नहीं चाहते गर्मी में, है कि नहीं। सर्दियों में भोगी बन जाते हैं हम, सारा चद्दर ओढ़ लो, ब्लैंकेट ओढ़ लो, गरम गरम खाओ। ये सर्दी में बहुत खाने की भी इच्छा होती है कि नहीं। हालांकि गर्मी में सिर्फ पीने की इच्छा होती है, खाने की इच्छा ही नहीं होती है। तो सर्दी में क्या है, भोगी, हम भोगी जैसे बन जाते हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए, ओढ़ने के लिए वो, ये सब खाने के लिए। उस समय भूख भी ज्यादा लगती रहती है, 3 बार 4 बार खाते रहते हैं सर्दी के समय। तो ठंडी में जो है, सर्दी के समय भोगी, गर्मी के समय त्यागी, वैरागी कहो और बारिश के समय रोगी। सो भोगी, रोगी और त्यागी।
तो भगवान भी ऐसे व्यवस्था करते हैं सीजन्स के माध्यम से, किसी ना किसी तरह से हमें त्यागी बनाने का, वैरागी बनाने का प्रयास करते हैं, और हम रहते भी हैं। गर्मी में किसी को ओढ़ने की इच्छा नहीं होगी, है कि नहीं? गर्मी में ज्यादा खाने की भी इच्छा नहीं होगी, ज्यादातर पीने की इच्छा होती है, लेकिन खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती है कि नहीं? बात सही? यस। तो आगे कहते हैं अमानी मान दा हैया, अमानी मान दा हैया कृष्ण नाम सदा लबे। इस तरह से क्या है? ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य वार्ता न करीबे, अमानी मान दे, भाल ना खाइबे और भाल ना पहरीबे। भाल ना पहरी मतलब अच्छे अच्छे कपड़े भी, ज्यादा ब्रांडेड कपड़े मत पहनो। चैतन्य महाप्रभु कह रहे ब्रांडेड कपड़े मत पहनो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ शरीर को ढकने के लिए कपड़ा पहनो। हमें तो सोसाइटी में रहना है प्रभु, कैसे सिर्फ कपड़े ढकने के लिए पहनेंगे? लोग क्या कहेंगे? अरे कैसा सिंपल व्यक्ति है, ब्रांडेड भी नहीं पहन सकता। ब्रांडेड कार, ऑफ कोर्स कार तो ब्रांडेड ही रहेगा मगर लग्जरियस कार, ऐसे वैसे कार, ऐसे वैसे होटल, ऐसे वैसे रहना, ऐसा वैसा इंटीरियर्स। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु ऐसे भक्तों को आदेश दे रहे, रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से हमें आदेश दे रहे, भालना खाइबे आर भालना परिबे। अच्छे जी चीजों में अमानी मानदा हैया कृष्ण नाम सदा लैव, मतलब दूसरों को सम्मान कर कर अपनी मान की अपेक्षा न करते हुए हर हमेशा भगवान का नाम लेते रहिए। व्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस करिवे, मन ही मन में राधा कृष्ण की सेवा करिए। ऐसे चैतन्य महाप्रभु इस तरह से फाइनल आदेश देते हैं। जब रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं मेरे लिए कुछ डायरेक्ट आदेश है क्या, कुछ डायरेक्ट ऑर्डर है क्या, इंस्ट्रक्शंस है क्या, तो चैतन्य महाप्रभु एकदम सार रूप में उन्हें कह देते हैं। सो ये एसेंस है, एडवाइस देते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का हाथ फिर दामोदर स्वरूप दामोदर गोस्वामी के हाथ में देकर वो कहते हैं दिस इज द बेस्ट स्पिरिचुअल मास्टर, ये तुम्हारे लिए बहुत सुंदर गुरु है, इनके साथ रहिए। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु उनके रिनंसिएशन को, उनके वैराग्य को अप्रिशिएट करते हैं, और साथ ही साथ गोवर्धन से 3 साल से जो चैतन्य महाप्रभु सेवा कर रहे हैं, वो गोवर्धन की शिला भी रघुनाथ दास गोस्वामी को देते हैं। ये शिला को भी ले लो और इसकी सेवा करो। जो चैतन्य महाप्रभु 3 साल से सेवा कर रहे हैं, वो शिला भी रघुनाथ दास गोस्वामी को देते हैं, और गुंज माला भी देते हैं, समझ गए? और वो अपने प्राण समझकर रघुनाथ दास गोस्वामी उनकी सेवा करते हैं। तो इस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी सेवा कर रहे हैं, करते 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 उनकी तपस्या और उनकी भक्ति ऐसी तीव्र गति से आगे बढ़ती जाती है। तो इस तरह से वो 24 आवर्स चैंटिंग करते रहते हैं, 24 घंटा जप करने लगे। उनकी तपस्या भी बढ़ गई, उनकी भक्ति भी बढ़ने लगी। चैतन्य महाप्रभु जब ये गिफ्ट देते हैं उनको, गोवर्धन शिला और गुंजमाला देते हैं, 24 आवर्स, एक ही घंटा सोते थे, कभी कभी तो वो सोते भी नहीं थे, समझ गए? इस तरह से कंटिन्यूअस जॉब करते थे वो। और वो खाना पीना भी छोड़कर सिर्फ कुछ ही एक पड़िया में जितना बटर मिल्क, जितना छाछ आता है, उतना ही पीकर अपना दिन गुजारते थे। पूरे दिन में 1 कप बटर मिल्क, पड़िया इतना बटर मिल्क, छाछ पीकर अपने दिन को गुजारते थे। देखते ही देखते इनके वैराग्य का जो ख्याति फैल जाता है, हजारों लोग उनको मिलने आते रहते हैं, हजारों लोग उनको मिलने आते रहते हैं।
और कई लोग उनकी सलाह लेते हैं, कई प्रकार के ऋषि गण आते हैं, भक्त गण आते हैं, स्कॉलर्स आते हैं, हाँ? बहुत सारे अनेक प्रकार के लोग आकर उनसे सलाह लेते हैं, उनसे भक्ति प्राप्त करते हैं, इस तरह से उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने लगते हैं। तो इस तरह से 16 साल तक चैतन्य महाप्रभु के साथ रघुनाथ दास गोस्वामी संग करते रहे। रघुनाथ दास गोस्वामी पुरी में रहे, चैतन्य महाप्रभु उनके साथ, मतलब तो चैतन्य महाप्रभु 16 साल तक, रघुनाथ दास गोस्वामी जब से आए हैं तब तक 16 साल तक चैतन्य महाप्रभु रहे, और उसके बाद अपने सारे लीलाओं की समाप्ति की और चैतन्य महाप्रभु अपने स्वधाम लौट के चले गए। साथ ही साथ 2-3 साल में स्वरूप दामोदर गोस्वामी भी और कई भक्तगण अपने लीलाओं की समाप्ति करते हैं सब। और रघुनाथ दास गोस्वामी इन सब के निधन को, मतलब शरीर को त्यागते हुए देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि अब मुझे कोई संग चाहिए, इसलिए फिर वो वृंदावन के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसे भी चैतन्य महाप्रभु आदेश भी दिए रहते हैं और कई भक्तों को आदेश देते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी फिर वृंदावन चले जाते हैं। वृंदावन चले जाने के बाद फिर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के साथ रहकर चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ाते हैं। जो वृंदावन के स्थलियों का मतलब प्राकट्य करना, भगवान के लीलाओं के स्थलियों का प्राकट्य करना जो लुप्त हो गए थे, इस तरह से। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी उनको रिक्वेस्ट करते थे रघुनाथ दास गोस्वामी को कि हर दिन 2 घंटा हमारे साथ बैठकर चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को सुनाओ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु पुरी में रहते थे और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी वृंदावन में रहते थे उस समय। तो रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के साथ रहने के कारण यहाँ पे जब वृंदावन आते हैं तब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम रोज 2 घंटा बैठकर चैतन्य महाप्रभु के विषय में समझाइए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी एवरी डे, रोज सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी के साथ बैठकर 2 घंटे चैतन्य महाप्रभु के विषय में चर्चा करते थे और राधा कुंड में जाकर भगवान के लीलाओं में विलीन, तल्लीन रहते थे, एब्जॉर्ब हो जाते थे एकदम राधा कुंड के तट पर बैठकर। तो एक बार ऐसे हुआ कि राधा कुंड, उस समय राधा कुंड जो है अब जो हम देखते हैं ऐसा नहीं था। उसे एक छोटा सा ऐसा जैसे छोटा तालाब होता है, एक 10 मीटर बाय 10 मीटर या 15-20 मीटर बाय 15 मीटर का ऐसा जब तालाब होता है, तो ऐसा तालाब होता था। तो वहां पे राधा कुंड के तट पर बैठकर रघुनाथ दास गोस्वामी अपने माला का जप करते थे, अपनी साधना करते थे। तो कभी कभी घना जंगल होने के कारण कभी कभी शेर, चीता वगैरह वहां पे आकर राधा कुंड का पानी पीते थे और कृष्ण वहां पे प्रकट होकर दूर से देखते थे। और ऐसे भी कृष्ण जो है सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं। तो इस तरह से दूर से देखकर रघुनाथ दास गोस्वामी की रक्षा करते थे ताकि ये शेर वगैरह जो है उन्हें कुछ हानि ना पहुंचाए, समझ गए इस तरह से। और ये सनातन गोस्वामी दूर से देखते थे, सनातन गोस्वामी भी दूर से देखते थे कि भगवान रघुनाथ दास गोस्वामी की रक्षा कर रहे हैं इन शेरों से, इन टाइगर से। तो सनातन गोस्वामी फिर कहते हैं रघुनाथ दास, आप एक काम करो, एक छोटा सा कुटिया बना लो और अपनी सुरक्षित साधना अच्छी तरह से वहां पे बैठ के करो, ऐसे कहते हैं। ये नहीं कहते कि तुम्हारी रक्षा के लिए कृष्ण वहां पे प्रकट होकर तुम्हारी रक्षा कर रहे थे। बट सनातन गोस्वामी इतना सीरियसली, रघुनाथ दास गोस्वामी सनातन गोस्वामी के शब्दों को इतना सीरियसली लेते नहीं, इसीलिए वापस वह ऐसे ही, मतलब बिना कुटीर बनाए, भजन कुटीर बनाए, ऐसे ही अपनी साधना करते थे। तो गर्मी में जो है, एक बार बहुत मतलब गर्मी में गर्मी पड़ती है, तो रघुनाथ दास गोस्वामी अपना बैठकर साधना जप कर रहे थे। तो राधा रानी आकर अपने पल्लू को पकड़कर ऐसे छाव देती है रघुनाथ दास गोस्वामी को, अपने पल्लू को सर के ऊपर पकड़ती है रघुनाथ दास गोस्वामी के और छाव देती है, क्योंकि बहुत एकदम
डेडली हीट रहता है, स्कॉर्चिंग हीट, बहुत गर्मी रहती है, पसीना पसीना हो जाते थे, ऐसी गर्मी। तो राधा रानी हंसते हंसते उनकी सेवा कर, ये फिर सनातन गोस्वामी वापस देखते हैं, तब फिर रूप रघुनाथ दास गोस्वामी को आके फिर डांटते हैं, तुमको एक बार मैंने कहा था कि तुम अपना एक भजन कुटीर बनाओ, छोटी सी कुटिया बनाओ और वहां पे रहो। तुम चाहते हो कि हमारे जो आराध्य देव है राधा और कृष्ण हमारी सेवा करे, ऐसे तुम चाहते हो? राधा कृष्ण तुम्हारी सेवा करे, ऐसे तुम चाहते हो? तो तब रघुनाथ दास गोस्वामी समझ जाते हैं और फिर अपना एक छोटा सा कुटिया भजन कुटीर बनाते हैं। तब से एक्चुअली भजन कुटीर की प्रथा स्टार्ट हुई, नहीं तो उसके पहले कभी कोई ऐसा एक कुटिया बनाकर ऐसे जो साधु संत रहते ऐसे नहीं रहते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी के बाद ये प्रथा बना, पूरा एक ट्रेडिशन बना कि हर जो है गोस्वामी भक्त जो है अपना एक छोटा सा भजन कुटीर बनाते हैं और वहां पे बैठ के अपनी साधना करते हैं। उसके पहले सभी भक्तगण जो है पेड़ के नीचे बैठकर साधना करते थे, अपनी साधना करते थे। आप सोच सकते हो कि कितना डिवोशन जबरदस्त रघुनाथ दास गोस्वामी का था। तो एक बार ऐसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी बैठकर ध्यान करते रहते कि ये कुंड जो है राधा कुंड और श्याम कुंड की जो है अच्छी तरह से व्यवस्था थोड़ा बड़ा करना चाहिए इस कुंड को, और सीढ़ियां भी करनी चाहिए ताकि हम उतर सके, और थोड़ा स्नान कर सके, इस तरह से लगाना चाहिए। तो वो सोचते ही रहते हैं। तो एक जो है बहुत अमीर व्यक्ति जो है बद्रिकाश्रम जाते रहता है दर्शन करने के लिए। एक अमीर आदमी बद्रिकाश्रम जाते रहता है, सॉरी बद्रीनारायण, यस ऑफ कोर्स बद्रिकाश्रम, बद्रीनारायण जाते रहता है। तो जाते रहते वो मन में ये विचार करते रहता है कि मेरे पास इतना धन है तो मैं बद्रीनारायण के मंदिर में धन को दे दूंगा। इस हेतु इस ऐसा ध्यान करते करते वो बद्रीनारायण की तरफ जाते रहता है। तो उस समय बद्रीनारायण उनके सपने में आकर प्रकट होकर कहते हैं कि तुम यहाँ पे रुको, तुम वापस जो है मैं एक दिशा देता हूं, वहां पे जाकर रघुनाथ दास को मिलो, तुम रघुनाथ दास गोस्वामी को मिलो जो अरिट में रहते हैं, समझ गए, वृंदावन के पास अरिट जो है वहां पे रहते हैं, वहां जाके मिलो और उनको ये सारा धन दान दे दो। ऐसे ये अमीर व्यक्ति को भगवान स्वयं आकर उनको कहते हैं। तो तुरंत ही वो बद्रीनारायण से रास्ता बदल देते हैं, वहां जाने की जगह फिर यहाँ आते हैं और किसी तरह से अरिट गांव में रघुनाथ दास गोस्वामी को ढूंढते हैं। ढूंढकर फिर सारा स्टोरी बताते हैं कि कैसे बद्रीनारायण मेरे सपने में आया है और ये कहा। तो उसी समय रघुनाथ दास गोस्वामी सोचते रहते हैं कि किस तरह से राधा कुंड और श्याम कुंड को थोड़ा बड़ा किया जाए और अच्छी तरह से उनको स्टोन से वॉल बनाया जाए और सीढ़ियां बनाया जाए। इस तरह से वो सोचते रहते हैं। उतने में ये व्यक्ति वहां पे आता है। आने के बाद फिर मतलब भगवान भक्तों की इच्छा को पूर्ति करते हैं। इससे ये सिद्ध हो जाता है भक्त, शुद्ध भक्त सिर्फ इच्छा करे और भगवान पूर्ति करते हैं उस इच्छा को। तो फिर इसी श्रीमंत व्यक्ति को जो है रघुनाथ दास गोस्वामी उस सेवा में लगाते हैं। बोला आप ही करो इसे, और एकदम बढ़िया आप जो हम देख रहे हैं राधा कुंड और श्याम कुंड जिसको सीढ़ियां हैं और बड़े किए हैं, राधा कुंड और श्याम कुंड बड़ा किया है। तो इन्हीं के कारण एक्चुअली रघुनाथ दास गोस्वामी के कारण हम आज राधा कुंड श्याम कुंड बड़े इसमें साइज में देखते हैं। नहीं तो बहुत ही छोटे से ऐसे 10 मीटर जैसा इतना छोटा ऐसा गड्ढे में पानी कैसा रहता है वैसे था। तो इसको अच्छी तरह से थोड़ा बड़ा कर ये किए। हम देखते हैं कि राधा कुंड कैसे रेक्टेंगुलर शेप है कि नहीं, सीधा शेप है, सीधा चौरस रेक्टेंगुलर जैसा शेप है, और श्याम कुंड थोड़ा टेढ़ा है ना। तो उसका कारण ये है कि श्याम कुंड के पास ही 5 पेड़ है, 5 पेड़। वो 5 पेड़ जो है जब रघुनाथ दास गोस्वामी ये सोचते हैं कि इन पेड़ को तोड़कर श्याम कुंड को भी रेक्टेंगुलर बनाया जाए, चौरस बनाया जाए, समझ गया। तो उसी समय ये युधिष्ठिर महाराज उनके सपने में आकर कहते हैं
कि हम 5 भाई 5 पेड़ के रूप में यहाँ श्याम कुंड के पास रहते हैं, तो कृपा करके उसे तोड़े ना। तो ऐसे सुनते ही रघुनाथ दास गोस्वामी उनको तोड़ने से रोक देते हैं। इसीलिए श्याम कुंड जो है ना, ऐसा थोड़ा टेढ़ा ऐसा 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 बना हुआ है, डायरेक्ट रेक्टेंगुलर नहीं बना, क्योंकि वहां पे पेड़ भी है। ये 5 पांडव वहां पे पेड़ के रूप में वहां पे रहते हैं इस तरह से। और ऐसे भी कहा जाता है कि राधा रानी बहुत सीधी है लेकिन कृष्ण बहुत टेढ़े है, इसीलिए उनका श्याम कुंड जो है वो टेढ़ा है और राधा रानी का कुंड जो है वो सीधा है। ऐसे भी हमारे भक्तगण कहते हैं। और एक बहुत सुंदर लीला का वर्णन है यहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी का, कि वह हर हमेशा राधा कृष्ण के जुगल रूप का स्मरण करते रहते हैं। कभी कभी उन्हें बहुत अच्छे व्यंजन बनाकर खिलाते रहते हैं, क्योंकि वो मानस सेवा करने के लिए कहा है ना, चैतन्य महाप्रभु उनको मानस सेवा करने के लिए कहते हैं। ऐसे रागानुगा भक्ति दो प्रकार के माध्यम से रागानुगा भक्ति की जाती है, जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी समझाते हैं। वक्रेश्वर पंडित जो है, वो गृहस्थी होने के कारण उनको अर्च विग्रह की पूजा कर कर रागानुगा भक्ति करने के लिए कहते हैं। भगवान को भोग बनाना, भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान का स्नान कराना, भगवान को सुलाना, उठाना, जगाना, या उनके अनेक प्रकार की सेवा एक्सटर्नल, समझ गया ना, एक्सटर्नल रूप में वक्रेश्वर पंडित को ऐसे आदेश देते हैं। एक है अंतरंग रागानुगा भक्ति और दूसरा है बहिरंग रागानुगा भक्ति। तो रागानुगा भक्ति के 2 प्रकार है, बहिरंग और अंतरंग। बहिरंग मतलब जैसे हम विग्रहों की स्थापना करते हैं घर के अंदर, और उनकी प्रतिदिन रोज सुबह प्रातः काल में उन्हें भोग, छोटा सा बाल भोग लगाकर फिर वो उनको उठाकर दोपहर को वापस, या मतलब सुबह 10 बजे ब्रेकफास्ट, फिर दोपहर को लंच, फिर भगवान को सुलाना, फिर 5 बजे 4 बजे उठाना और उनके लिए कुछ ब्रेकफास्ट रखना, और शाम को वापस डिनर, और उसके बाद वापस भगवान को नाइट ड्रेस पहनाकर फिर सुलाना। ये जो है ये एक्सटर्नल बहिरंग रागानुगा भक्ति कहा गया है। ये स्वरूप दामोदर गोस्वामी वक्रेश्वर पंडित को ऐसी भक्ति करने के लिए कहते हैं, और वही स्वरूप दामोदर गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी को अंतरंग रागानुगा भक्ति के विषय में समझाते हैं। तुम्हें चैतन्य महाप्रभु ने मानस राधा कृष्ण भजो, मन से राधा कृष्ण की सेवा करो, ऐसे जब कहते हैं, क्योंकि वो वैरागी रहते हैं, तो उनको इंद्रियों की शुद्धिकरण करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो वैरागी है, उनके इंद्रियां शुद्ध ही है। तो हम जैसे गृहस्थियों को बहिरंग रागानुगा भक्ति करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम इंद्रियों की शुद्धिकरण नहीं कर पाते। तो इस तरह से ऐसी सेवा से, भगवान के अर्च विग्रह की सेवा से हम अपने इंद्रियों को शुद्ध कर सकते हैं। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे वैरागी है, तो उनको ऐसे बहिरंग सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु उनको क्या कहे, ब्रज राधा कृष्ण सेवा मानस करी दे। तो मन ही मन में आप भगवान की सेवा करते रहो। तो भगवान को मन ही मन में उठाते थे, मन ही मन में बाल भोग लगाते थे, मन ही मन में उनको अभिषेक कराते थे, स्नान कराते थे, और उनको लंच कहो व्हाटएवर जो भी है, ऐसी सेवा मन ही मन में ऐसे करते थे। तो एक बार सारे लोग, जो अनेक प्रकार के लोग उनके कुटिया के पास आकर उनसे कथा सुनना, उनका संग करना, ये रोज का प्रतिदिन चलते रहता है। तो एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी अपने भजन कुटीर का दरवाजा खोलते ही नहीं, अंदर से काफी सारे लोग बाहर इकट्ठा हो जाते हैं, और दरवाजा, मतलब उस समय पहले एक एज अ रिस्पेक्ट दरवाजा खटखटाते नहीं, क्योंकि हमारे गुरु समय पर बाहर आएंगे और कथा करेंगे, ऐसा ये हिसाब से सारे लोग बाहर बैठे थे उस समय, उस दिन। तो होता क्या, काफी लंबा समय होता है जो समय पे दरवाजा खोलकर हमारे गुरु बाहर आते थे, आज आ ही नहीं रहे रघुनाथ दास गोस्वामी जी। बड़ा लंबा समय होने के बाद फिर कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि थोड़ा चलो दरवाजा खटखटाए, क्या बात है, कुछ थोड़े मतलब सीरियस लेते हैं इसको, कुछ ऐसी वैसी बात तो नहीं बनी है, इसलिए फिर वो दरवाजा खटखटाते हैं। हाँ, गोस्वामी जी आप ठीक तो है? वो बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूं, थोड़ा मतलब पेट में दर्द है।
तो सारे लोग ऐसे सुनने के बाद तुरंत सनातन गोस्वामी के पास जाते हैं और सनातन गोस्वामी विठ्ठलनाथ वल्लभाचार्य के पुत्र जो है विठ्ठलनाथ जी को कहने के लिए कहते हैं। तो विठ्ठलनाथ जी जो है वो 2 डॉक्टर्स को भेजते हैं, वैद्य को भेजते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को क्या हुआ देखने के लिए। जब ये 2 वैद्य आ जाते हैं और रघुनाथ दास गोस्वामी की नाड़ी पकड़ते हैं, ऐसे नाड़ी पकड़कर जानने का प्रयास करते हैं, तो कहते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी जो है आज स्वीट राइस खा लिया है, हाँ थोड़ा ज्यादा खा लिया है, इसलिए उनको ये इनडाइजेशन हो गया है, डाइजेशन नहीं हुआ है तो पेट दर्द हो रहा है उनका। तो जैसे ही विठ्ठलनाथ जी ये सुनते हैं तो चौंक जाते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी तो कभी खाते ही नहीं है, वो सिर्फ एक बढ़िया बटर मिल्क उनका दिन का डाइट है, तो स्वीट राइस तो कभी खाएंगे ही नहीं। वो अपने संकल्प से कभी हटते नहीं है, अपने वचनों से कभी हटते नहीं है, तो ऐसे कैसे खा पाएंगे। जब डॉक्टर को कहते हैं तो रघुनाथ दास गोस्वामी उनको बुलाते हैं, इधर आओ इधर आओ। तो वो बुलाकर कहते हैं कि मन में मैं सेवा कर रहा था और मैं भगवान को ये भोग लगाया था और मेरे को उसका सुगंध देखकर खाने की इच्छा हुई और मन में खाने लगा मैं उसको, और मैं कुछ ज्यादा स्वीट राइस खा लिया। तो ये सुनकर एकदम चौंक जाते हैं, समझ गया। एक्चुअली वो मानस सेवा करते रहते हैं, तो मानस सेवा भोग लगाते हैं भगवान को, और वो मन ही मन में खा लेते हैं, थोड़ा कुछ ज्यादा स्वीट राइस खा लेते तो उनको इनडाइजेशन हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि मन ही मन में कैसा सेवा भगवान स्वीकारते हैं, समझ गए। और ये सत्य भी होता है। तो इस तरह से बहुत अद्भुत लीलाएं हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के। तो कहते हैं कि राधा कृष्ण के पास टाइम्स में मैं एंटर हुआ था, मतलब उस लीला में प्रवेश किया था, और वहाँ पे मैं भगवान को भोग लगाया, राधा कृष्ण को भोग लगाया, और वो भोग में से वो स्वीट राइस में से इतना सुगंध आ गया तो मेरे खाने की इच्छा हुई और मैं थोड़ा कुछ ज़्यादा खा लिया और इंडाइजेशन हो गया। तो ये कहने के बाद विठ्ठलनाथ जी बहुत चौंक जाते हैं, एकदम अद्भुत लगने लगता है उनको। इतने सुंदर पास टाइम्स, कितने सुंदर पास टाइम्स है रघुनाथ दास गोस्वामी के। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है इन्हें प्रयोजन आचार्य कहा गया है, प्रयोजन आचार्य। हमारे 3 जो है संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान जो है। संबंध मतलब भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित करना, ये है मदन मोहन की कृपा से हमें ये प्राप्त होता है। राधा मदन मोहन की कृपा से भगवान के साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है, इसीलिए उन्हें संबंध ज्ञान विग्रह कहा गया है। और उनके आचार्य है सनातन गोस्वामी, संबंध ज्ञान के आचार्य जो है सनातन गोस्वामी इन विग्रह। उसके आगे अभिधेय ज्ञान, जो राधा गोविंद की कृपा से हमें अभिधेय ज्ञान प्राप्त होता है। अभिधेय ज्ञान मतलब जब भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित हो जाता है तो हम अभी क्या सेवा कर सकते हैं, कैसी साधना, तो ये साधना भक्ति जो है ये अभिधेय ज्ञान है। तो ये ज्ञान राधा गोविंद जी की कृपा से प्राप्त होता है। और रिजल्ट जो है प्रयोजन, ये राधा गोपीनाथ देते हैं, राधा गोपीनाथ। तो इस तरह से ये प्रयोजन हमारे जो है रघुनाथ दास गोस्वामी ये प्रयोजन आचार्य है। तो इनके पदचिन्हों पर जब हम चलते हैं तो हमें कृष्ण कृपा, कृष्ण प्रेम बहुत जल्दी प्राप्त होता है। इसलिए कृष्णदास कविराज हर हमेशा रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण की आश्रय की प्राप्ति करते हैं, समझ गया ना। हर हमेशा उनके पद मतलब उनके श्री चरणों में आश्रित रहना चाहते हैं। कृष्णदास कविराज हर अध्याय के पीछे ऐसी उनकी प्रार्थना है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी भी काफी सारे ग्रंथ लिखे हैं। स्थववली बोल के है ग्रंथ, दान चरित बोल के है, मुक्त चरित बोल के है,
और ऐसे उन्होंने 12 श्लोकों का मन शिक्षा, बहुत सुंदर मन शिक्षा 12 श्लोकों का लिखा हुआ है, बहुत सुंदर है। मन को शिक्षा देना, मन को कंट्रोल नहीं करना है, मन को शिक्षा देना है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी अपने समाधि में चले जाते हैं 1586 में, 1586 अक्टूबर के महीने में जो है भगवान की लीला में प्रवेश करते हैं अपने इस भौतिक शरीर को त्याग कर। रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि जो है राधा कुंड के तट पर है, जहाँ पे वो भजन भी करते थे, और वहीं पे उनकी समाधि भी है। हम मिलते हैं, हम उनके दर्शन करते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी के परिक्रमा करते समय, राधा कुंड का, श्याम कुंड का परिक्रमा करते समय हम उनकी समाधि का दर्शन करते हैं। तो इस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी जो है अपने लीलाओं के माध्यम से वैराग्य के विषय में सिखाते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो है अपने भक्तगण को जब उनका वैराग्य को देखते हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं चैतन्य महाप्रभु। और एनी हाउ ये बहुत सुंदर शिक्षा दी है, और रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु हमें भी शिक्षा दिए है, ग्राम्य कथा ना करीबे, फालतू की बातें जो है हमें भक्तगण को नहीं करना चाहिए या सुनना नहीं चाहिए। ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य वार्ता ना करीबे। तो ऐसे भौतिक चीजों के विषय में जो है ऐसे बातें ना सुनो ना करो। थोड़े अभी लग्जरियस लाइफ जीना भी थोड़ा कम कर दो। भाल ना खाइबे आर भाल ना परिबे, मतलब एकदम लग्जरियस खाना वगैरह जो रहता है इसको त्याग कर सिंपल फूड खाओ, हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है और भक्ति भी हम अच्छी तरह से कर पाएंगे। सिंपल फूड, सात्विक फूड खाएंगे तो भक्ति भी हम अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो अमानी मानदा हैया, मतलब हम अपने मान की अपेक्षा न करते हुए दूसरों को सम्मान कर कर कृष्ण नाम सदा लवे, हर हमेशा कृष्ण नाम लेते रहिए। ये बहुत सुंदर शिक्षा है, समझ गया ना। तो व्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस करिबे, तो जप करते समय हम भगवान की सेवा में मग्न होना चाहिए, समझ गया ना। माइंड में जप करते समय मन ही मन में हम भगवान की सेवा करते रहना चाहिए, समझ गया ना। गुरु महाराज भी कल या परसों के जपा टॉक में भी प्रभुपाद के लेटर को पढ़कर, शिवानंद सेन को पढ़कर, मतलब लेटर लिखते हैं तो वो लेटर को पढ़कर समझा रहे थे कि सिर्फ जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे जप जो है तोते के जैसा रटना नहीं चाहिए। जब कृष्ण मतलब उनके लीलाओं का स्मरण, उनके गुणों का स्मरण, उनके स्वरूप का स्मरण, उनके धाम का स्मरण होते रहना चाहिए। तो इस तरह से जब हम जप करते हैं तो वो जप जो है सार्थक हो जाता है और भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। तो मानस से राधा कृष्ण सेवा मानस करिबे, मतलब जप करते समय हम राधा कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, ठीक है। ओके, ये बहुत सुंदर शिक्षा है रघुनाथ दास गोस्वामी। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, गौर भक्त वृंद दर्शन की जय। एनी क्वेश्चन?